दोस्तों नीट का पेपर लीक हुआ है, पहली बार एनटीए ने मान लिया है। और आपको पता है मैं लगातार सीबीएसई कॉपी चेकिंग के जो इश्यूज़ हैं उनको उठा रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया था कि change.org पे पिटीशन करने से कुछ नहीं होता, उसको कोई देखता ही नहीं है। तो हमें सबसे बड़ा जो माध्यम है इस टाइम वो ट्विटर है, एक्स जिसको बोलते हैं। ये बंदे पकड़े गए हैं, प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, जो पेपर लीक में एक गिरफ्तारी हुई है टीचर की। और ये इनका मैंने केमिस्ट्री लेक्चरर हैं और मैं नाम चलो नहीं बोल रहा हूँ उनका। ये गिरफ़्तार हुए हैं, इन्होंने ही पेपर लीक किया था। एक फैमिली भी गिरफ्तार हुई है जिनके 5 लोग पहले से ही गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं और इस साल वो पकड़े गए हैं। तो ये जो 2026 का साल है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूँ, न्यूमरोलॉजिकली, बिकॉज आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो ये 2026 एक पे आता है। अगर आप 2026 को जोड़ोगे तो 2 और 26, 2 2 4 6 10 एक पे आता है। तो ये सूर्य का साल है। सूर्य के साल में क्या होता है कि जो फेक चीज़ें होती हैं खुलने लगती हैं और असली चीज़ें टिक रहती हैं, असली को फ़ायदा होता है। तो ये गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया आज। आप मुझे ट्विटर पर अगर देखते हैं तो ये है मेरा अकाउंट ट्विटर पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं शायद अकेला टीचर हूँ इस टाइम जो खुल के ट्विटर पे बच्चों का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सबको अपने धंधे की डर रहता है। बट चलो ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए और मैं लगातार सीबीएसई के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये तो अलग पोस्ट है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये पोस्ट देखना आप। Imagine cracking JEE after years of sacrifices, solving one of the India's toughest exam and then getting disqualified because your CBSE board marks are below 75%. उस बच्चे का पेन समझते हो आप, जो लगातार मेहनत कर रहा था कई साल से। 9th से कुछ बच्चे कोचिंग करने लगते हैं, कुछ 5th से 6th से करने लगते हैं, और कॉपी चेकिंग में गड़बड़ की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीबीएसई ने कुछ गलत कर दिया है ऑन स्क्रीन करके, बट टीचर्स ट्रेंड नहीं थे, टीचर्स को पता ही नहीं था कैसे करना है काम। खासकर बुजुर्ग टीचर जो कंप्यूटर सेवी नहीं थे, उनको तो बहुत ही दिक्कत हुई। तो ये पोस्ट है। और आज एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने मेरी ट्वीट्स को हाईलाइट किया अपने आर्टिकल्स में। एनडीटीवी एजुकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे, मैं सारे नाम नहीं ले रहा यहाँ पर क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आपके प्यार से ये हुआ। और एक चीज़ मुझे बुरी लगी, देखिए अब स्कूल क्या कर रहे हैं, स्कूल अपने टॉपर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं स्कूलों के बाहर। लेकिन फ़ीस तो सबने दी है स्कूल को, है ना, फ़ीस तो सबने दी है। तो स्कूल को बस इन्हीं बच्चों से मतलब है जो टॉपर हैं, जो बच्चे फेल हो गए या जिनका कंपार्टमेंट आया। अगर ये बच्चे स्कूल चले भी गए ना तो स्कूल ढंग में बात नहीं करेगा इनसे, ये गारंटी ले लो आप मेरी। स्कूल कहेगा हाँ ठीक है, पहली बात तो उनसे मिलेगा ही नहीं स्कूल। कई ऑनलाइन टीचर्स देखे मैंने जो अपने 90% वाले बच्चों को घर जा रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, कोई आईफोन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। भाई ठीक है, करो यार, तुमने मेहनत करी, बच्चों के अच्छे नंबर आए, हम उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो लाखों बच्चे फेल हो गए, इनकी कंपार्टमेंट आ गई, जो टॉप कर सकते थे, उनका क्या? उन्होंने क्या बिगाड़ा यार हमारा? बताओ आप मुझे बात। और उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? अपने स्टूडियो में एसी चलाकर बस उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हो जो टॉपर हैं, क्योंकि उससे आपको रिवेन्यू मिलेगा, आपका एडवर्टाइज होगा। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का क्या होगा, बैक बेंचर्स बच्चों का क्या होगा, जो आपकी भीड़ बढ़ाते थे, जो आपके लिए कमेंट करते थे सोशल मीडिया पर, जो आपको सपोर्ट करते थे। हर जगह टॉपर से इंटरव्यू, फोटोज़ और सेलिब्रेशन है, लेकिन वो बच्चा कहाँ जाए जो आज कमरे में चुपचाप बैठा है क्योंकि उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा है इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। जो बच्चा हमेशा 75-80% लाता था, वो इस बार पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, अपने बच्चे मेहनत नहीं, अपनी कॉपी चेकिंग पर शक कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं होता, असली जिम्मेदारी उन बच्चों के साथ खड़े होने की है जो आज कॉन्फिडेंस हार चुके हैं। हर बच्चा हेडलाइन बनता, हर बच्चा इंपॉर्टेंट तो होता है। ये मैंने लिखा है। क्या आप मेरे ट्वीट्स पढ़ते हो? क्या आप सपोर्ट करते हो? क्या आप एग्ज़ाम जानकारी को सपोर्ट कर रहे हो? क्या आपने सब्सक्राइब किया इस चैनल को? नहीं किया होगा, मुझे पता है। आज हालांकि एनडीटीवी और कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरी पोस्ट को स्थान दिया। और एक पेरेंट की बात और कहूँगा मैं आपको, मैं रोज़ एक वीडियो बनाया करूँगा इस तरह की, जो मैं अपने ट्वीट से कनेक्टेड या जो समाज में हो रहा है एजुकेशन से कनेक्टेड, वो बताया करूँगा आपको। ये बच्चा है, इसके 55% नंबर आए 12th में, पर इसके पेरेंट्स ने इसके 55% को ही सेलिब्रेट किया। और इसका केक देखो कैसे बनवाया, आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसकी मार्कशीट छपवा दी केक पे इन्होंने, और बहुत बड़ा फंक्शन किया इन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए सारे। डियर पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स बनो। बच्चे के मार्क्स से क्या होता है बताओ? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगली खबर पे चलते हैं। एक
ये नीट का जो नोटिस है मैं अलग से बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी। अभी तो मैं ये देखिए मेरे एनडीटीवी का मैंने किया था कि आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि एनडीटीवी एजुकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े अखबारों ने मेरे ट्वीट्स को हाईलाइट किया। तो हमारी और मैंने आपको शायद बताया था कि बीबीसी ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है। अब वो आर्टिकल अभी मुझे पता नहीं छप गया नहीं छप गया, मैं पूछूंगा उनसे या देखूंगा, आप चेक करना बीबीसी मेरा कोई इंटरव्यू आया क्या। ये देखिए मेरा ट्वीट ये है, ये एनडीटीवी है, एनडीटीवी एजुकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन। और ये देखिए अनुराग त्यागी इन ए पोस्ट ऑन सेड थाउजेंड्स ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स आर, मतलब मेरा ट्वीट को इन्होंने हाईलाइट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ना, मुझे अच्छा लगा बहुत। पहली बार तो नहीं, खैर जब सीबीएसई के हमने पेपर कैंसिल करवाए थे तब भी काफ़ी छपा था। अब नेक्स्ट ट्वीट देखिए मेरा, ये है एनडीटीवी एजुकेशन, शायद आप देख पा रहे होंगे। मेरे ट्वीट को इन्होंने लगातार छापा है, 3 ट्वीट इन्होंने छापे हैं मेरे। तो द सीबीएसई पासिंग परसेंटेज हैज़ ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ रस्ट ऑन मार्किंग स्कीम, मतलब बहुत तेज कॉपी चेक करवाई सीबीएसई ने, इससे बच्चों के मार्क्स कम हो गए। ये एनडीटीवी एजुकेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया का भी हमारे चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। एक मेरा ट्वीट ये भी छपा है, इफ़ सीबीएसई पासिंग परसेंटेज हैज़ ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ रस्ट ऑन स्क्रीन, तो ये भी थैंक यू बोलता हूँ मैं आपको। अ फिजिक्स एजुकेटर हैज़ टेकन टू सोशल मीडिया स्टेटिंग दैट फिजिक्स द सीबीएसई पासिंग परसेंटेज हैज़ ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ रस्ट ऑन स्क्रीन। तो मेरा इन्होंने छापा है पूरा, फिजिक्स एजुकेटर के नाम से अनुराग त्यागी से लिख दिया, मुझे अच्छा लगा और आप भी सपोर्ट करिए। तो ये तो ट्विटर का मैं बता रहा था। अब आगे चलते हैं और क्या चल रहा है। मैंने सीबीएसई को ये लेटर लिखा, ये देख लीजिए आप। डियर सीबीएसई, लाख ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया आर आस्किंग जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन, क्या हमारी कॉपीज सही तरीके से चेक हुई हैं? अगर इवैल्यूएशन पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंट था तो स्टूडेंट को उनकी चेक्ड आंसर शीट आसानी से दिखाई जानी चाहिए। बच्चे फ्री मार्क्स नहीं मांग रहे हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं मांग रहे हैं, बच्चे ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस मांग रहे हैं। और आप फ्री कॉपी दिखाइए बच्चों को, पैसे मत लीजिए उनसे। जब एक स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है तो उसे कम से कम ये अधिकार तो मिलना ही चाहिए कि वो अपनी चेक्ड कॉपी देख सके। और हमारी ये 3 डिमांड है जो मैंने सीबीएसई को भेजी हैं, और मैंने बच्चों को यहाँ पर एक ट्वीट भी किया है मैंने बच्चों के लिए, ये भी आप पढ़ लेना, या तो आप वीडियो देख लो क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं शायद। मैंने बच्चों को सलाह दी है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट है फिजिक्स में या मैथ्स में तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अगले साल 2 पेपर रिपीट करो, प्राइवेट बच्चा बन जाओ, है ना, प्राइवेट बच्चा बन जाओ, या फिर आप एनओएस का फॉर्म भर दो जुलाई में, या फिर एक बोर्ड है BOSSC, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बताना, इसकी फुल फॉर्म बहुत बच्चों को नहीं पता होगी। तो आप इस बोर्ड से भी फॉर्म भर सकते हो और पास हो सकते हो। केवल सीबीएसई एक बोर्ड नहीं है, बहुत सारे बोर्ड भी हैं जो आपको पास कर देंगे। एक ट्वीट ये मैंने नीट के बारे में किया था, बट अभी मैं सिर्फ सीबीएसई का ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये एक गंभीर ट्वीट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा सारे पेरेंट्स भी। रीवैल्यूएशन अगर आप करवाते हो 100 रुपये पर क्वेश्चन लगेंगे आपको। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 500 रुपये पर सब्जेक्ट। स्कैन आंसर शीट 700 रुपये पर सब्जेक्ट। भाई मैंने सीबीएसई से रिक्वेस्ट करी है कि बच्चों को फ्री ये सारी फैसिलिटी दी जाए। एक तो बच्चे वैसे ही परेशान हैं, एक आप उनसे इतने पैसे भी ले रहे हो, ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ साहब। एक क्वेश्चन के चेक करने के 100 रुपये, 500 रुपये वेरिफिकेशन के, 700 रुपये स्कैन कॉपी के। और हाँ, आप हमें भी भेज सकते हो अपनी स्कैन शीट्स चेक करने के लिए। हमारे पास पूरी टीचर्स की टीम है, हम बताएंगे आपको कहाँ आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये एक पेड सर्विस होगी बच्चों, क्योंकि टीचर्स पैसे लेते हैं। 9818777622 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। इसके अलावा बेड़ा पार बैच का तो आपको पता ही है, बेड़ा पार बैच चल रहा है धूम धड़ाके से, शुरू होने वाला है। मतलब एक बैच शुरू हो गया फिजिक्स का, उसमें 20 बच्चे हो गए थे तो हमने उसको शुरू कर दिया। 2100 रुपये फीस है मात्र। पूरे इंडिया में शायद मैं अकेला टीचर हूँ जो 2100 रुपये में लाइव पढ़ा रहा हूँ। ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव की बात कर रहा हूँ। ऐप पे तो कोई भी पढ़ा देगा। अच्छा, ये टेलीग्राम नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो बस यही कहना था आपको कि अपना ध्यान रखिए और बेड़ा पार बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, ये देखिए, मैंने सीबीएसई को बहुत सारे ट्वीट कर दिए हैं, कुछ ट्वीट्स वायरल हो गए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सीबीएसई के 12वीं साइंस के छात्रों का नुकसान, आईआईटी एनआईटी के सपने बिखरे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, बहुत नुकसान हो गया बच्चों का। पेन इतना है कि आंखें सूज गई हैं, नींद आती नहीं है, सपने भी यही दिखते हैं कि बच्चे पास हो जाएं। फ़िलहाल एज ए टीचर मैं बस अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, मैं कोई सरकारी अधिकारी तो हूँ नहीं बच्चों। ये ट्वीट भी छपा है मेरा एनडीटीवी में। तो ये चलो अच्छी बात है कि
हमें इस बार थोड़ी सी वैल्यू मिली है और मैं लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। आप शायद, और आज सीबीएसई ने ट्वीट किया है अपना कि सीबीएसई कमिटमेंट है फेयर ट्रांसपेरेंट के लिए, तो मैंने सीबीएसई को लिख दिया कि अगर ट्रांसपेरेंट ही है तो इससे नहीं कुछ नहीं होगा, बच्चों को फ्री चांस दो आप कॉपी चेक करवाने का। ये देखिए, है कोई टीचर जो लिख दे इस तरह सीबीएसई को? है कोई टीचर? नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो पिटीशन साइन करवाने से कुछ नहीं होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, वो अच्छी बात है। बट एक मेरे जानने वाले हैं, उनका नेफ्यू 98% आए थे प्री बोर्ड में और अभी वो लगातार टॉपर भी था, अब उसके केवल 76% आए। मैंने लिखा अजब गजब रिजल्ट्स 2026। बच्चों ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, दोबारा जो एग्ज़ाम होगा नीट का, उसके लिए मैंने लिखा ये उन सपनों की दूसरी लड़ाई है जो पिछले कुछ दिनों में टूटने लगे थे। रातों की नींद, महीनों की मेहनत, पेरेंट्स की उम्मीदें और खुद पर रखा भरोसा, इन सब का न्याय होना बहुत ज़रूरी। और एक बात और बताऊँ, अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो कैंसिल कर दिया, दोबारा पेपर हो रहा है। सीबीएसई में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो ये सरकार कम से कम सुन तो रही है, पिछली सरकारें तो सुनती ही नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। मोदी जी हैं तो थोड़ा सा आप सोचोगे मैं उनका भक्त हूँ, ऐसा नहीं है, बट बच्चों आपको भी पता नहीं है अंदर की बातें। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट सीबीएसई वाले बच्चों। अगर आपकी कंपार्टमेंट है, फिर से बोल देता हूँ, बेड़ा पार बैच में आ जाइए। कुछ बच्चे वो बोल रहे थे कि सर आप 1 to 1 पढ़ा दो हमें, तो वो फैसिलिटी भी है, बट मैं 1-2 बच्चों को 1 to 1 पढ़ा सकता हूँ। हालांकि उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट ये बेड़ा पार बैच 2100 रुपये का है बस, और ये 30 क्लास मिलेंगी इसमें आपको। और अब ये शुरू हो जाएंगे सारे बैच, एक बैच शुरू हो चुका है फिजिक्स का, उसमें बच्चे पूरे हो गए। तो आप उसमें आने के लिए 9818777622 पर व्हाट्सएप करिए बेड़ा पार, और आपको वहाँ डिटेल मिलेगी। फीस जमा करके बैच में आ जाइए। कोई फालतू इसमें चैट मत करना, कॉल मत करना, और अपना ध्यान रखिए मेंटल हेल्थ का। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, बच्चों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। जो हो गया सो हो गया, बच्चों की गलती नहीं है। इस बार रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ बना है, मतलब सीबीएसई ने किया, कॉपी चेक ही नहीं हो पाई सही तरीके से। जो वहाँ पर आंसर शीट थी उसमें सही था तो ठीक मान लिया, जो गलत उसमें नहीं था उसके आंसर शीट के हिसाब से तो गलत काट दिया। टीचर ने रिस्क नहीं लिया, टीचरों को लगा ऑनलाइन चेक कर रहे हैं फंस जाएंगे, तो टीचरों ने स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करी। सब अपनी जान बचाते हैं भाई, टीचर क्यों फंसना चाहेंगे, सब अपनी जान बचाते हैं। ये हुआ सीबीएसई कॉपी चेकिंग में। असल में कॉपी चेकिंग तो हुई, सब ठीक हुआ, बट टीचर ने सोचा अगर मैं फालतू नंबर दे दूंगा बच्चे को, या इसके अब किसी बच्चे ने मान लो आंसर लिख दिया थोड़ा इधर उधर करके, तो टीचर जब ऑफलाइन में होते थे तो नंबर दे देते थे, थोड़ा बहुत, कई बार करेक्शन भी कर देते थोड़ी बहुत सी, मतलब ये मुझे बताया किसी ने, मैंने तो देखा नहीं। बट इस बार टीचर ने सोचा भाई हम क्यों करें, हम फंस जाएंगे, है ना। तो उन्होंने भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग करी, बिल्कुल ऑफिशियल हो गए, फिर वो इमोशनल नहीं रहे, और बच्चों को फिर नंबर कम मिले और बच्चे फेल हो गए। ये हुआ। ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम इज अ टोटली फेल विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स ऑफ स्कूल्स। और स्कूल के टीचर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पढ़ाओ इस तरह कि बच्चा इस तरह लिखे आंसर। भाई रटवा रहे हैं, सिलेबस करवा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, टीचर डायरी में लिख रहे हैं मैंने पढ़ा दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। ना स्कूल को ध्यान, ना प्रिंसिपल को ध्यान, ना मैनेजमेंट को तो कुछ पता ही नहीं है। ज़्यादातर मैनेजमेंट बिजनेसमैन है, वो प्रिंसिपल पर डिपेंड रहते हैं, जो प्रिंसिपल बोलती है वही वो मान लेते हैं। बस लेनी है, बिल्डिंग बड़ी बनानी है, ये हो रहा है, भगवान जाने, महादेव देखेंगे अपने आप। अच्छे टीचर को हायर नहीं करते, शक्ल देख के टीचर हायर करे जाते हैं, कम सैलरी ले, शक्ल अच्छी हो, बस ये। विश यू ऑल द बेस्ट। पर महादेव सब अच्छा करेंगे, मुझे पता है। चलता हूँ घर, बहुत देर होगी, टाइम हो गया 12:30, ठीक है, सुबह उठना है, चाहिए।